अगर आप लोग मेरे लास्ट 6 मंथ से पहले के वीडियोस देखोगे ना, तो मेरे हर वीडियो के अंदर आपको 1-2 एक्ने निकल के दिखेंगे। बहुत बार बहुत ज़्यादा है, बहुत बार बहुत कम है। जहाँ तक कि जब मैंने टीसी केमिकल पीलिंग की थी, तो उस दौरान तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने थे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किए हुए, शॉर्ट शेयर करे, आप लोग वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो 6 मंथ पहले तक मुझे कंटिन्यू एक्ने आते थे, ब्लैक हेड्स आते थे, व्हाइट हेड्स आते थे। लेकिन इस 6 मंथ के अंदर के अगर आप मेरे कोई भी वीडियो देखोगे, तो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स तो बहुत दूर की बात है, आपको एक स्मॉल टिनी बम्प्स भी मेरे फेस के ऊपर नजर नहीं आएगा। तो इनको मैंने कौन सी 3 चीजों से ट्रीट किया है, कौन सी 3 चीजों से खत्म किया है। अगर आप ये 3 चीजें कंटिन्यू अपने रूटीन में ऐड करते हैं, तो लास्ट 7 डेज के अंदर, इस वीक के अंदर ही आपको अपने ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने, टिनी बम्प्स, इन सब में एक विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। जो लोग अपने फेस के ऊपर स्क्रब लगाकर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग ये जो स्ट्रिप्स आती है मार्केट में, आप इनसे अगर इनको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो फर्स्ट तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि इन चीजों को यूज करने से आप अपने ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स शायद रिमूव कर लो, लेकिन आपके जो पोर्स हैं, आप उनका साइज ओपन कर रहे हो, उनको साइज और ज्यादा बढ़ा रहे हो, विजिबल कर रहे हो, कि वो एक डिस्टेंस से भी नजर आएगा कि आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स तो रिमूव हो चुके हैं, लेकिन आपके ओपन पोर्स बन चुके हैं। और जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में कहीं पे भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको ओपन पोर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो उनको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज अपने ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए, अपने एक्ने को रिमूव करने के लिए किसी भी तरीके की कोई स्ट्रिप्स ना यूज करें, कोई स्क्रब ना यूज करें। तो मैं आज आप लोगों के साथ 3 प्रोडक्ट शेयर करूंगी। इनको यूज करके 7 डेज के अंदर अंदर आप अपने ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के अंदर विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 7 डेज में ही आपको इसको स्टॉप करना, आपको इसको कंटिन्यू 3 मंथ यूज करना है, क्योंकि किसी भी चीज के अगर आपको रिजल्ट्स को कंटिन्यू परमानेंट रखना है, तो एटलीस्ट आप उसको 3 मंथ यूज करो। 1-2 दिन के अंदर अपना जो भी है जजमेंट पास मत करो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट चीज ये है, अगर आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, तो 2 कंडीशंस में होते हैं एक्ने। अगर आप लोग ज्यादा, ऐसा नहीं है सभी स्किन्स में नहीं होते, सभी स्किन्स के अंदर होते हैं, लेकिन अगर आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बन रहे हैं, तो ये बनते हैं हमारी स्किन में ऑयल ज्यादा बनने की वजह से। अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो आपको पूरे फेस पे ऑयल होगा, लेकिन अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो आपके इन 3 पार्ट्स के अंदर ऑयल होगा। आप लोगों को शायद इस एरिया में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते होंगे, कईयों को इस एरिया में वो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं, कईयों को यहाँ पर भी होते हैं। मेरे पूरे फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते थे, और फिर वो कन्वर्ट होते थे एक्ने के अंदर। वो एक्ने का लेवल फिर अलग ही लेवल पे निकल जाता था। तो मेरे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स इधर भी होते थे, इधर भी होते थे, नोज पे भी होते थे, इधर भी होते थे, इधर भी होते थे, फिर वो कन्वर्ट हो जाते थे। तो अगर आपको सिर्फ एक्ने नहीं भी हो रहा है, तब भी आपको यही चीज फॉलो करनी है। अगर आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के साथ एक्ने है, तब भी आपको यही चीज फॉलो करनी है। जिन लोगों को ये है कि हम लोगों को कंटिन्यू पीरियड्स की वजह से एक्ने होते, तो मुझे भी हर पीरियड्स डे में एक्ने आते आते थे, लेकिन इन 6 मंथ में मुझे पीरियड्स डेट पे भी एक्ने नहीं आए हैं अभी तक। तो अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे, तो शायद आपको भी ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, एक्ने, ऑयली प्रोन स्किन है, तो फर्स्ट तो आपको कोई ऐसा फेस वॉश यूज करना है जिसमें सैलिसिलिक एसिड ऐड हो, चाहे वो 2% हो, चाहे वो 1% हो, लेकिन डेफिनेटली आपको सैलिसिलिक एसिड यूज करना है। आप उसको फेस वॉश फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, आप उसको सिरम फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फेस को क्लीन करने के लिए आपको सैलिसिलिक एसिड ही यूज करना है। तो आप उसमें 2% में सैलिसिलिक एसिड भी है, फॉर्मिंग फॉर्म में है, सैलिसिलिक डीएस भी है। अगर आप लोग चाहें तो मिनिमलिस्ट का ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा फेस वॉश है कि अगर आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के साथ एक्ने भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं, टीनी बम्प्स भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो आप सेबामेड यूज कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत मोटे एक्ने के लिए इन्होंने यूज किया है, लेकिन ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जब मेरे थे, तो मैंने इसको ट्रीट करने के लिए 2% सैलिसिलिक एसिड सिप्ला का यूज किया। मैंने डीएस भी यूज किया, लेकिन मुझे सिप्ला का सैलिसिलिक एसिड ज्यादा पसंद आया। तो आप लोग वो यूज करो, और पूरे दिन में आप 2 टाइम उसको यूज करो, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। फेस पे लगाकर फेस को जल्दी से वॉश नहीं करना है, पहले फेस को गीला करना है। कभी भी ड्राई फेस के ऊपर आपको फेस वॉश को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। तो फेस के ऊपर उसको अप्लाई करने के बाद आप एटलीस्ट कम से कम 1 मिनट पूरे फेस के ऊपर मसाज करो। 1 मिनट मसाज करने के बाद आप अपने फेस को पानी से वॉश कर लो। उसके बाद फेस को ड्राई करो। अगर आपके पास 2% सैलिसिलिक एसिड सिरम है, तो आपको उसको यूज करना है। आप उसको मॉर्निंग टाइम में भी यूज कर सकते हैं, अगर आप धूप में नहीं जा रहे हैं तो। फर्स्ट चीज तो ये कि मैंने जो यूज किया है ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए, वो सैलिसिलिक एसिड यूज किया। मैं सेकंड चीज की बात करती हूँ। यहाँ पर दूसरी चीज है रेटिनो, यानी कि ट्रेटिनोइन क्रीम। ट्रेटिनोइन क्रीम आपके ऑयल प्रोडक्शन को भी कम करता है, साथ में जो आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एक्ने हैं, उनको भी रिमूव करता है। अगर आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, तो बहुत बार ये उनको कन्वर्ट कर देता है एक्ने के अंदर, लेकिन 15 to 20 डेज के अंदर ये उनको रिमूव कर देता है। ये अंदर से आपके सारे पोर्स को क्लीन करता है, उसका डर्ट, पॉल्यूशन, उसके अंदर जितनी भी गंदगी है उसको रिमूव करता है। साथ में स्किन को जब ये पील ऑफ करता है, उसका एक्सफोलिएशन करता है,
तो रिमूव करने लगता है। लेकिन अगर आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं स्किन के अंदर, सिर्फ एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में रेटिनॉइड में जैसे बहुत सारे रेटिनॉल के बहुत सारे पार्ट हैं, अलग अलग हैं, कोई एक्ने के लिए है, कोई एक्ने स्कार्स के लिए, कोई ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए, तो उनमें जो बेस्ट है वो एडाफ्लिन जेल है 0.1%। उसको मैंने सिर्फ उस टाइम पे यूज किया था जब मुझे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स थे। तो आप इसका 0.1% जेल यूज कर सकते हैं एडाफ्लिन का अपने ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स पे डेली नाइट के अंदर। अगर आप सैलिसिलिक एसिड को नाइट में यूज कर रहे हैं सिरम को, तो आप मॉर्निंग में भी एडाफ्लिन जेल यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना सा ध्यान रखना होगा कि आप बाहर धूप में उसको लेकर ना जाए, वरना आपकी स्किन सेंसिटिव बन सकती है, बहुत ज़्यादा उसमें पिगमेंटेशन भी हो सकता है अगर वो धूप में एक्सपोज होगी तो। क्योंकि चाहे एडाफ्लिन जेल हो, चाहे रेटिनो हो, चाहे ट्रेटिनोइन हो, ये सब स्किन में थोड़ा सा ड्राइनेस बनाते हैं क्योंकि स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। ये दूसरा एसिड था। अब मैं तीसरी बात करती हूँ, वो है नियासिनामाइड सिरम। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज आपको कोई नई चीज़ें बता दी हैं, लेकिन इन चीज़ों का मैंने आपको एक्चुअल यूज़ बताया कि आप इनको एक्चुअल सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप अपने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो नियासिनामाइड को स्किप कर सकते हैं, लेकिन नियासिनामाइड के 2 बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी स्किन के अंदर बहुत सारे ओपन पोर्स कर लिए हैं, जो कि आप लोगों ने स्क्रब यूज़ करके, स्ट्रिप्स यूज़ करके किए हैं, तो नियासिनामाइड सिरम आपके उसको ओपन पोर्स को श्रिंक करने की कोशिश करेगा। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल बन रहा है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उस कंडीशन में आप नियासिनामाइड सिरम को अगर यूज़ करते हैं, उसको आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको सैलिसिलिक एसिड के साथ यूज़ करना चाहते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको एडाफ्लिन या रेटिनो के साथ यूज़ करना चाहते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो आपकी स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को कम करेगा, ऑयल को रिमूव करेगा स्किन के ऊपर से। साथ में आपके जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है बहुत तक, ये उसको भी रिमूव करता है। आपका जो एक्ने का इन्फ्लेमेशन हुआ है स्किन के अंदर, जो रेडनेस हुआ है, जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो स्वेलिंग हुआ है, नियासिनामाइड उसको भी रिमूव करता है। अगर आप ये तीनों चीज़ें कंटिन्यू यूज़ करते हैं, एटलीस्ट ओनली 1 वीक आप इसको ट्राई करके देखो, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो कि इस 1 वीक के अंदर आपको अपनी स्किन के अंदर कितने ज़्यादा डिफरेंसेस नजर आए, अपने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के अंदर कितने ज़्यादा डिफरेंसेस नजर आए। लगता है वीडियो यूजफुल था, और अगर आप लोगों को पसंद आता तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है न्यूराशि बंसुरी के नाम से, अगर आप लोग चाहें तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।